चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, जो कि है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, इसको शॉर्ट में कुछ लोग NLB भी बोल लेते हैं, तो डोंट वरी, बात वही है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। अब नेटवर्क लोड बैलेंसिंग बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि नेटवर्क का लोड बैलेंस कर रहा है। तो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग इज अ फीचर दैट डिस्ट्रीब्यूट्स नेटवर्क ट्रैफिक अमंग मल्टीपल सर्वर्स विद इन अ क्लस्टर टू अवॉइड ओवरलोडिंग। राइट, जो भी हमारा नेटवर्क ट्रैफिक आ रहा है उसको मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि एक क्लस्टर के अंदर है, टू अवॉइड ओवरलोडिंग। ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है, TCP IP प्रोटोकॉल को यूज करता है, और ये चेक करने के लिए कि मेरे जो सर्वर्स हैं वो अलाइव हैं या नहीं है। राइट, ये हर बार एक हार्ट बीट मैसेज को सेंड करता है एट रेगुलर इंटरवल्स। देखिए ये सिनेरियो किस तरह से होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पास एक डायग्राम अवेलेबल है। तो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे क्या है बेसिकली, कि हमारा जो भी ट्रैफिक आता है बाहर से, इंटरनेट से, जो भी ट्रैफिक हमारा इंटरनेट से आता है वो बेसिकली एक लोड बैलेंसर से होके निकलता है। अब ये जो लोड बैलेंसर है ये कौन है? हमारे केस में ये हमारा विंडोज सर्वर है। हमारे केस में ये हमारा विंडोज सर्वर है। राइट, अब ये एक विंडोज सर्वर है जो कि एक लोड बैलेंसर की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, अब ये क्या करेगा, जो भी नेटवर्क लोड आ रहा है, मतलब कोई भी ट्रैफिक जो कि हमारे लेट्स से पोर्ट नंबर 80 पे आ रहा है फ्रॉम इंटरनेट, तो वो सबसे पहले जो ट्रैफिक है वो इसके पास आएगा, एंड देन ये लोड बैलेंसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस ट्रैफिक को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये बेसिकली फंक्शन होता है लोड बैलेंसर का। और हम एक फिजिकल लोड बैलेंसर नहीं ले रहे यहाँ पे, हम लोग जो हमारा विंडोज सर्वर है उसी के अंदर लोड बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर को, लोड बैलेंसिंग फीचर को एनेबल कर रहे हैं, ताकि कोई भी ट्रैफिक अगर उसके ऊपर आए तो वो आगे पास ऑन कर दे। ठीक है, ये जो हमारे पास मशीन्स है ये क्या है बेसिकली? क्लस्टर ऑफ मशीन। सो मतलब ये एक तरह का क्लस्टर है। क्लस्टर क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वर्चुअल मशीन्स इज नोन एज अ क्लस्टर। तो ये एक ही टाइम पे तीनों मशीन्स या दोनों मशीन्स, जितने भी आपके पास मशीन्स हैं, ये काम करेंगी और एक्टिवली काम करेंगी। आपका जो मशीन है, आपका जो लोड बैलेंसर या विंडोज सर्वर है, ये इसकी ड्यूटी रहेगी कि कोई भी ट्रैफिक अगर इसके ऊपर आए, ये इक्वली मल्टीपल मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक सैंपल डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से लोड बैलेंस होता है। ओके, अब ये जो हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस हैं सबसे पहले स्केलेबिलिटी। देखिएगा, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर मैं हमारे क्लस्टर के अंदर और सर्वर्स ऐड करना चाहता हूं, लेट्स से मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग 3 सर्वर्स काम में नहीं आ रहे, मुझे और सर्वर्स ऐड करने हैं, तो मैं इसमें अप टू 32 सर्वर्स ऐड कर सकता हूं। मेरे पास मैक्सिमम लिमिट 32 सर्वर्स की है। तो एक क्लस्टर के अंदर मैं अप टू 32 सर्वर्स आराम से ऐड कर सकता हूं। तो ये हो गया स्केलेबिलिटी। जैसे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, वैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, अपने सर्वर्स बढ़ा रहा हूं, ताकि जो यूजर्स हैं उनको कम डिले मिले, उनको डाउन टाइम या स्लो टाइम ना मिले। सेकंड आता है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल मशीन्स हैं, लेट्स से इनमें से कोई भी एक मशीन मेरी डाउन हो जाती है, ये काम नहीं कर रही, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मेरे पास बाकी मशीन्स है काम करने के लिए। सो दैट इज नोन एज हाई अवेलेबिलिटी। मेरे पास मेरा जो काम है वो हमेशा चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। तो ये एडवांटेजेस हैं स्केलेबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी हमारे नेटवर्क लोड बैलेंसर के। ओके, अब जो हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है वो बेसिकली 3 चीजों पे काम करता है: पोर्ट्स, प्रायोरिटीज और अफिनिटी। ठीक है, पोर्ट्स, प्रायोरिटीज और अफिनिटी। पोर्ट्स का बेसिकली मतलब है कि आपका जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो कौन से पोर्ट पे आ रहा है और उसको कौन से पोर्ट पे रीडायरेक्ट करना है।
तो लेट्स से मेरा जो ट्रैफिक है पोर्ट नंबर 80 पे आ रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पोर्ट नंबर 80 पे आ रहा है तो राइट। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि लेट्स से आपके पास यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो इन सर्वर्स को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। मैं कह सकता हूँ इसका प्रायोरिटी नंबर 1 है, इसका प्रायोरिटी नंबर 2 है, इसका प्रायोरिटी नंबर 3 है। तो जो सॉफ्टवेयर हमारा है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का, वो ये देखेगा कि सबसे पहले रिक्वेस्ट किसको सेंड की जाए, या आप ये कह सकते हैं प्राइमरी मेंबर कौन होगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि पहले रिक्वेस्ट इसको जानी चाहिए, अगर ये बिजी है तो इसको चली जाए, अगर ये बिजी है तो इसको चली जाए, ठीक है। और थर्ड हमारा आता है अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे जो रिक्वेस्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से ही आ रही है, लेट्स से मैंने आज माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन की, अब कल मेरा फिर से दिल किया, मैंने कल कल फिर से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन कर ली, अब मेरी रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम आई, लेकिन जो आईपी एड्रेस है वो सेम था जहां से वो रिक्वेस्ट जा रही है। तो लेट्स से पहली बार जो मेरी रिक्वेस्ट थी वो इस सर्वर ने सर्व की, अब नेक्स्ट टाइम अगले दिन अगर मेरी रिक्वेस्ट आती है तो वो कौन सर्व करेगा, रैंडमली, या ये कर लेगा या फिर ये कर लेगा, या फिर हमेशा मेरी जब भी रिक्वेस्ट आएगी वो ये पर्टिकुलर सर्वर ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो कंडीशंस हैं ये हम सेट कर सकते हैं अफिनिटी के अंदर। अफिनिटी की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास जीरो अफिनिटी होती है, क्लास सी अफिनिटी होती है, ठीक है, कुछ टाइप्स होती हैं अफिनिटी की। बट यहाँ पे आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा किस तरह से नेटवर्क का लोड बैलेंस हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, जहां पे आपको इसके बेसिक्स मैंने समझाए हैं कि ये नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, राइट। तो चलिए चलते हैं हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे 2 सर्वर चाहिए, ऑब्वियसली मिनिमम 2 सर्वर चाहिए, वैसे तो मैं 32 लगा सकता हूँ लोड बैलेंसिंग के लिए, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ 2 सर्वर चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों सर्वर्स के ऊपर मुझे एक रोल इंस्टॉल करना है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का, क्योंकि क्या है गाइस, जो हमारा एक्चुअल लोड बैलेंसर है वो हमारे पास कोई फिजिकल डिवाइस तो है नहीं, हमें सॉफ्टवेयर में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो बाहर से मार्केट से ले आओ डिवाइस लोड बैलेंसर और लगा लो, वो काफी कॉस्टली है, लेकिन हम यहाँ पे हमारे विंडोज सर्वर्स को समझ रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है बाहर से लेके आने की, आप अपने ही कंप्यूटर के अंदर जो लोड बैलेंसर का रोल है वो इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो चलिए दोनों मशीन्स के अंदर, अब जो मेरी पहली मशीन है वो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, और जो सेकेंडरी मशीन है वो मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो पीडीसी और एडीसी में मैं लोड बैलेंसिंग करने वाला हूं। ओके, तो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट मशीन है इसको लॉग इन कर लेते हैं, जो कि मेरा पीडीसी है। पीडीसी पे मैं यहाँ पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड लिखूंगा। ओके, द कनेक्शन गॉट क्लोज्ड, नो वरीज। ठीक है, ये मैंने पहले सर्वर में लॉग इन कर लिया, और जो मेरा सेकंड सर्वर है वो तो लॉग्ड इन ही है। दोनों में मुझे इंस्टॉल करना है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, लेकिन उसके साथ साथ आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी इंस्टॉल करूंगा। आईआईएस बोलते हैं उसको, आईआईएस, मतलब जो हमारा वेब सर्वर होता है विंडोज का, वो भी इंस्टॉल करूंगा। वो क्यों इंस्टॉल कर रहा हूं, सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए कि लोड बैलेंसिंग काम करती है, ठीक है। चलिए दोनों सर्वर्स में करेंगे, तो पहले सर्वर में चलता हूं मैं, ये DC1 में। DC1 के अंदर देखो लोडिंग हो रही है, आप स्टार्टिंग किसी से भी कर सकते हैं, आप DC2 से कर लीजिए, DC1 से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अभी ये लोड हो रहा है, चलिए DC2 पे चलते हैं फिर। तो ये रहा DC2, यहाँ पे हम लोग ऐड रोल्स एंड फीचर्स करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट,
अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए नीचे हमारे पास वेब सर्वर का ऑप्शन है जिसमें ब्रैकेट में IIS लिखा हुआ है, तो इसको मैं इंस्टॉल करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखानी है, लोड को बैलेंस होता हुआ दिखाना मुझे आपको। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का, इसको भी मैं ऐड करूंगा। दो चीजें इंस्टॉल करनी है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज और नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, सिंपली कीप ऑन क्लिकिंग नेक्स्ट एंड रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब ये सेम चीज मैं करूंगा हमारे DC1 के ऊपर, तो इसको करते हैं मिनिमाइज और चलते हैं हमारे DC1 के ऊपर। यहां पर ऐड रोल्स एंड फीचर्स करेंगे, नेक्स्ट। सबसे पहले वेब सर्वर और उसके बाद हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। ये रहा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट, कीप ऑन क्लिकिंग एंड रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब ये जो ऑपरेशन है हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक आप NLB दोनों मिनिमम 2 सर्वर्स पे इंस्टॉल नहीं कर लेते। एक बार कर लेंगे उसके बाद काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ एक बार की रिक्वायरमेंट है कि इसको कंप्लीट इंस्टॉल होने दो और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो DC2 पे ऑलरेडी इंस्टॉलेशन चल रही है, DC1 पे यहाँ पे है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं, जो कि हमने वेब सर्वर इंस्टॉल किया है वो किस तरह से काम करता है। आपने बस अपने एक्सप्लोरर पे जाना है और यहाँ पे जाके अपना IP एड्रेस टाइप करना है और चेक करना है कि क्या आपका वेब सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो देखिए ये मेरा एक्सप्लोरर था, मैंने ओपन किया एंड यहाँ पे मैं अपना IP एड्रेस टाइप करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा http:// मेरा IP है 192.168.1.100। ये मेरा DC1 का IP एड्रेस है, मैंने यहाँ पे एंटर किया। अच्छा 2 बार आ गया यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे लिखा आ गया गलती से, दोबारा कर लेते हैं इसको। तो मेरा जो वेब पेज है वो चल रहा है। अब यहाँ पर भी सेम वेब पेज है, देखो अगर मैं ये IP एड्रेस एंटर करता हूँ यहाँ भी सेम वेब पेज है। अगर मैं दूसरे सर्वर पे जाके IP एड्रेस एंटर करता हूँ इस सर्वर का जो कि है 101, तो भी मेरे को सेम पेज मिलेगा। तो मुझे कैसे पता लगेगा डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे कि हमारा जो लोड है वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पर भी सेम पेज है। एक्चुअल में ऐसा ही होगा, आपकी रिक्वेस्ट या तो इस सर्वर पे जाएगी या दूसरे सर्वर पे जाएगी, ऐसे ही चलेगा आपका। लेकिन अभी के लिए मैं कैसे मान लूं कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो लोड बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटी सी हम लोग यहाँ पे एड ऑन करेंगे। एड ऑन क्या करेंगे, जहां पे हमारी वेब सर्वर की डिफॉल्ट फाइल्स सेव होती हैं वहां पे मैं एक HTML डॉक्यूमेंट बना दूंगा, सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, कि मुझे पता लग जाए कि मेरा लोड बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी C ड्राइव होती है ना उसके अंदर inet pub नाम का फोल्डर बन जाता है जब हम IIS इंस्टॉल करते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डब 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 रूट है मेरे पास, इस पे क्लिक करेंगे। तो जो आप इमेज देख रहे थे ना वो यहाँ से आ रही थी। अब यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ से नोटपैड ओपन किया। नोटपैड में मैंने हेडिंग टैग लगा के सिंपल HTML की कमांड लिख रहा हूं, दिस इज VM2, या ऐसे लिख देते दिस इज DC2। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर दूंगा कहां पे, इस लोकेशन के ऊपर। तो ये मैंने लोकेशन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने फाइल सेव एज, जो मेरा C ड्राइव है वहां पे, यहाँ पे inet pub डब 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 रूट, और यहाँ पे मैंने किस नाम से सेव करना है, आप यहाँ पे अपना मनपसंद नाम डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया default.html, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं
और इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं हमारे DC1 के ऊपर। DC1 में भी मैं सेम चीज करूंगा, लेकिन DC1 में मैं मशीन का नाम चेंज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये DC1 मशीन है। तो यहाँ पे मैंने फिर से नोटपैड को ओपन किया, कमांड लिखी। कमांड में इस बार मैं डाल दूंगा DC1 फाइल सेव एज दिस PC। यहाँ पे आ गई C ड्राइव, यहाँ पे आ गया हमारा inet pub www root, और सेम डॉक्यूमेंट का नाम होगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ मुझे? इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब भी मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अपना IP एड्रेस टाइप करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा http://192.168.1.100, इसके साथ अगर मैं स्लैश डाल के default.html लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा मेरी कौन सी मशीन से मुझे रिप्लाई आ रहा है, कौन सी मशीन से रिप्लाई आ रहा है मुझे। ओके अब सीन ये है कि हमारे पास 2 सर्वर हैं या फिर हमारे पास 3 4 अप टू 32 सर्वर्स हैं। तो क्लाइंट को जो इंटरनेट पे बैठा हुआ है उसको IP एड्रेस कौन सा मिलेगा? राइट? ऐसा तो है नहीं मैं कल को अपने क्लाइंट को बोलूंगा भाई इस मशीन को पिंग कर लो, नहीं चल रही तो दूसरी को कर लो, नहीं चल रही तीसरी को कर लो। ऐसे थोड़ा ना करूंगा मैं तो कोई एक IP कॉमन IP दूंगा उनको। अब कॉमन IP कहां से मिलेगा? जब भी हम क्लस्टर बनाते हैं, जब भी क्लस्टर बनाते हैं हम लोग, हमें एक कॉमन IP देना पड़ता है। किसको? क्लस्टर को। मतलब ये जो मेरी कलेक्शन ऑफ वर्चुअल मशीन्स है, जो मेरी कलेक्शन ऑफ VMs है, इस क्लस्टर को एक IP देना पड़ेगा मुझे। और जो क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट है वो हमेशा इस क्लस्टर के IP को हिट करेगा, और तब इस क्लस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो इस रिक्वेस्ट को या वो यहां भेजेगा या यहां भेजेगा या यहां भेजेगा। तो हमें क्लस्टर को भी IP देना है। अब ये कैसे देंगे? जब हम क्लस्टर बनाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया है, बनाया थोड़ी ना। तो हम चलेंगे यहाँ मतलब इंस्टॉल किया है, बनाया थोड़ी ना अभी। तो यहाँ पे DC1 पे चलते हैं और DC1 में टूल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर पे। क्लिक किया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? क्लस्टर। तो मैंने यहाँ पे क्लस्टर बनाया। क्लस्टर मुझे बोल रहा है कि मेरे अंदर आने वाले मेंबर्स जो हैं उनमें से किसी एक मेंबर का IP एड्रेस डाल दो। तो 2 मेंबर्स हैं, एक DC1 और एक DC2, 2 ही मेंबर है। तो मैंने यहाँ पे पहले DC1 का वो IP एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे लिखा कनेक्ट। ये कनेक्ट हो गया। क्लिक ऑन नेक्स्ट। देखो यहाँ पे प्रायोरिटी आ गई 1 से लेकर 32 तक, मतलब 1 से लेकर 32 सर्वर तक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं इस सर्वर की प्रायोरिटी 1 ही रखूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये क्या मुझे बोल रहा है? ध्यान से देखो क्या मुझे बोल रहा है, क्लस्टर का IP एड्रेस सेट करो। तो ये मुझे कह रहा है कि भैया क्लस्टर का IP एड्रेस भी देना पड़ेगा आपको, ताकि सारे यूजर्स उसी IP एड्रेस पे पिंग करें। ठीक है, दे देते हैं। उसमें क्या है, ऐड पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने लिख दिया 192.168.1.200। 200 मैंने IP दे दिया क्लस्टर को। अब कभी भी कोई भी 200 पे जाएगा तो या तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी DC1 पे या रिक्वेस्ट जाएगी DC2 पे। तो मैंने यहां से ओके कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशनल मोड है वो मल्टीकास्ट है, यूनिकास्ट नहीं है। मल्टीकास्ट होता है एक से जो हमारे पास है वो ज्यादा जाए, मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर हमारी रिक्वेस्ट जाए। यूनिकास्ट होता है 1 to 1। मल्टीकास्ट का मतलब होता है 1 to अ स्पेसिफिक ग्रुप। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोग क्या हो? आप लोग MCSA ग्रुप के मेंबर हो, ठीक है ना? तो मैं जो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ MCSA वालों को सुनाई देंगी, बाकी जो और बैचेस हैं उनको नहीं सुनाई देगा। तो ये मल्टीकास्ट होता है। टॉकिंग लाइक फ्रॉम वन पर्सन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप इज नोन एज मल्टीकास्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट किया और यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो आप देख सकते हो एक सर्वर अभी ऐड हो रहा है मेरा। तो जब तक ये ऐड हो रहा है, इसी क्लस्टर में मैं दूसरा मशीन भी ऐड करूंगा, ऐड होस्ट टू अ क्लस्टर। दूसरे का IP क्या था? 192.168.1.101। मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। अब ये हमारी साथ वाली मशीन है, तो इसको कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही वेट करना पड़ेगा।
ओके, कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। इसको प्रायोरिटी 2 मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि प्रायोरिटी 1 हम एक सर्वर को दे चुके हैं, तो इसको प्रायोरिटी 2 मिलेगी, या 3 4 आप कोई भी दे सकते हो। मैं 2 से खुश हूं तो यहाँ पे 2 दिया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। अब देखो यहाँ पे सेकंड सर्वर भी ऐड हो रहा है। पहला सर्वर कन्वर्ज्ड हो चुका है, सेकंड भी कन्वर्ज्ड हो जाएगा। जब कन्वर्ज हो जाएगा तब हम जो हमारी क्लस्टर का आईपी एड्रेस है उसको यूज करते हुए ये देख सकते हैं कि हमें रिप्लाई कहां से आ रहा है, क्या सच में हमारा लोड बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, वैसे प्रायोरिटी ये रहेगी कि मेरी रिक्वेस्ट हमेशा पहले सर्वर पे जाए, क्योंकि उसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है। पर हम चेक करेंगे यहां से भी। तो बस थोड़ी देर में यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा, और जैसे ही कन्वर्ज हो जाएगा हम लोग फिर टेस्टिंग करेंगे। और टेस्टिंग कहाँ से करेंगे? टेस्टिंग करेंगे हम ये वाली मशीन से जहाँ पे हाइपर वी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर भी ना फटाफट से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा इंटरनल रैप्टर लगा हुआ है ना, इसमें एक चेंज थोड़ा सा कर लेते हैं, आईपी एड्रेस दे देते हैं इसको, ताकि अंदर वाली मशीन से कम्युनिकेट कर सके। दैट्स इट। और आई बिलीव इसकी फायरवॉल्स भी ऑफ होंगी। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे बस यहाँ पे इसके कन्वर्ज होने तक। कन्वर्ज हो गया उसके बाद सब ठीक है। फायरवॉल्स को मैंने इसीलिए बंद किया ताकि हमारे जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एक्चुअल में फायरवॉल बंद नहीं करते, फायरवॉल के पोर्ट्स ओपन करते हैं। तो पोर्ट्स ओपन करना इस प्रैक्टिकल में थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सीधा ऑफ ही कर दिया। बट आप मत करना, आप सिर्फ पोर्ट्स को ओपन करना। अच्छा देखो, दोनों कन्वर्ज हो गए। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने कर दिया मिनिमाइज। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग की बेस्ट बात यह है कि अगर आप इसको पहली मशीन में कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो दूसरी में भी अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मेंबर हैं एक क्लस्टर के, तो दूसरी मशीन में भी अपने आप ही कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। तो हम इसको करते हैं मिनिमाइज। ये जो हमारी मेन मशीन है, यहां से हम चलते हैं एज ब्राउजर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, हमारा आईपी क्या है क्लस्टर का? पहले तो वन बाय वन देख लो, वन बाय वन भी चलता है। ऐसे भी चलता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चलाना, मुझे चलाना है क्लस्टर के आईपी से। मैं चाहता हूं मेरी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा http://192.168.1.200। 200 किसका आईपी है? क्लस्टर का। तो जब मैंने एंटर किया, मेरे पास तो एक सिंपल सा पेज आया। अब यहां से मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी रिक्वेस्ट कहां से आ रही है? यस गाइस, कोई बता सकता है मुझे? मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी रिक्वेस्ट कहां से आ रही है? मुझे क्या बीच में ऐड करना पड़ेगा? एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे मुझे default.html ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बस यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, और क्योंकि दोनों कंप्यूटर्स में फाइल क्या है, default.html बनी हुई है, और ये है क्लस्टर का आईपी एड्रेस। तो जैसे ही मैंने क्लस्टर का आईपी एड्रेस डाला और साथ में default.html लिखा, इसमें क्या होगा, पहले वो मेरी रिक्वेस्ट को किसी एक पर्टिकुलर मशीन पे ट्रांसफर करेगा, और उस मशीन के अंदर जो default.html है वो मुझे दिखा देगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, क्या लिखा आया, दिस इज DC2। मुझे कहां से जवाब मिला? मुझे जवाब मिला DC2 से। ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे इनकॉग्निटो में जाके, जैसे मैं यहाँ पे न्यू प्राइवेट विंडो में चला गया, आप फिर से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अभी भी मेरे को DC2 से रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो ट्रैक कर चुका है, और मुझे जो रिप्लाई है वो DC2 से आ रहा है हमेशा।
अगर मेरे पास एक और ब्राउजर होता तो मैं उससे भी चेक कर सकता था। लेकिन सच में मेरी रिक्वेस्ट लोड बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही, ये कैसे पता लगा सकते हैं? मैं DC2 को बंद कर देता हूं और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा DC2 मशीन है, मैंने इसको टेम्परेरीली, इसका जो नेटवर्क अडेप्टर है वो बंद कर दिया, ये मैंने डिसेबल कर दिया टेम्परेरीली, ठीक है। अब यहां पे जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, आ गया DC1 अपने आप ही, मैंने तो नहीं कुछ किया, अपने आप DC1 आ गया। अब उसने क्या किया, पहले चेक किया कि भाई DC2 से अभी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो अब क्यों नहीं आ रही, तो उसने थोड़ा सा लोडिंग टाइम लिया चेक करने के लिए कि क्या सच में DC2 चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो रिक्वेस्ट डाइवर्ट कर दो DC1 के ऊपर, ठीक है। मतलब मेरा जो लोड है वो बैलेंस हो रहा है, कभी मुझे रिप्लाई आएगा DC2 से, कभी मुझे रिप्लाई आएगा DC1 से। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है सिर्फ इसीलिए बनाया है default.html, ताकि आपको ये बता सकूं कि कौन सी मशीन से मुझे रिप्लाई आ रहा है। क्योंकि अगर मैं ये ना बनाता, मेरा जो IP है वो कॉमन रहता और आप कभी ना जज कर पाते कि रिक्वेस्ट कहां से आ रही है। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने बनाया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग।